के लिए संस्कृत के शिक्षण विधियों के 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने के चांस जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अब हम सीरीज के डेली के 30 क्वेश्चन लाएंगे शिक्षण विधियों के। अंतिम जो है तैयारी आपकी सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के लिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आप इनको ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है साथियों, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते उद्दीपन परिवर्तनेन उत्प्रेरणोपक्रमेण व्याख्या या श्याम पट कौशलेन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है साथियों। आपको राइट आंसर बताना है कि पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन परिवर्तनेन। पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है, संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति। संवेगात्मक विकास में कौन सी अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो साथियों प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, इसका राइट आंसर रहेगा किशोरावस्थायाम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ज्ञाताद अज्ञातम प्रति ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र से प्रयोगम संपादिते। सूत्र जो है ये किसका कौशल का है? श्याम पट कौशले, प्रश्न कौशले, प्रस्तावना कौशले या परवा कौशले। तो साथियों प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना कौशले, ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रश्न नंबर 4, शिक्षक से आत्मविश्वास से छात्राणाम उपरि कै प्रभाव भवति। सह प्रश्नः भवति, तस्मिन् सहसा एवं कार्यकरण से इच्छाशक्ति जागृता भवति, तस्मै स्व वातावरण से ज्ञानम भवति, तस्मिन् सहानुभूति ज्ञानम भवति। जो शिक्षक का आत्मविश्वास का जो प्रभाव है वो छात्रों पर पड़ता है। तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा तस्मिन् साहस एवं कार्य करने से इच्छा शक्ति जागृता भवति, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, पठित्वा अर्थग्रहणम या पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा पठित्वा अर्थग्रहणम। पठित्वा अर्थग्रहणम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, लेखन कौशल से अभिवृद्धि भवति। लेखन कौशल की वृद्धि किससे होगी? पत्र लेखनेन, गीत श्रवणेन, सूत्र कंठस्थीकरणेन या शुद्ध उच्चारणेन। तो साथियों लेखन कौशल की अभिवृद्धि हो जाएगी आपके किससे? पत्थर लेखन से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, बलागातम इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। बलागातम इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते। गहन पठने, मौखिका अभिव्यक्त्याम, लिखिता अभिव्यक्त्याम या मौन पठने। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों क्या? ऑप्शन नंबर 2 मौखिका अभिव्यक्त्याम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भाषाया कौशलानि सन्ति। भाषा के कौशल कितने हैं? तो साथियों त्रीणी, चत्वारि, 10 या चतुर्दश। तो भाषा के 4 कौशल है। चत्वारि राइट आंसर हो जाएगा LSRW। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। संस्कृत भाषायाम कथितादेशानुसारेण कार्य संपादन विकासो भवति। भाषण कौशल से, व्याकरण दक्षतायाः, लेखन कौशल से या श्रवण कौशल से। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? भाषायाम, संस्कृत भाषायाम कथितादेशानुसारेण कार्य संपादन जो है वो श्रवण कौशल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले या लेखन कौशले। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का ये हो जाएगा लेखन कौशल में जो है वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना, व्याख्या, प्रदर्शन या श्यामपट लेखन कौशल। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना कौशले, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखितेषु लेखन कौशल से अभिवृद्धि विषयक विधि नास्ति।
निम्न में से लेखन कौशल की अभिवृद्धि की विधि जो है कौन सी नहीं है? रूपरेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, ध्वनि साम्य विधि या स्वतंत्र अनुकरण विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और 30 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 13 है भाषा कौशलानाम सोपानाम क्रम अस्ति। भाषा कौशल सोपानों का क्रम क्या है? 4 विकल्प आपके सामने। तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 13 का? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, LSRW। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है खंडान्वय विधि प्रयोगम क्रियते। खंडान्वय विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कथा शिक्षण या नाटक शिक्षण। तो आप सभी को पता है खंडान्वय और दंडान्वय ये सारी की सारी जो विधियां हैं ये पद्य शिक्षण की विधि है, और खंडान्वय विधि जो है पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी है, ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा पद्य शिक्षण। अगला है पद्य शिक्षण से विधि रस्ती। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि या अनुलेखनम। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा भाष्य विधि, ऑप्शन नंबर 3। 16वां है दंडान्वय विधो दंड कस्य सूचक है। दंडान्वय विधि में जो दंड है वो किसका प्रतीक है, किसका सूचक है? शब्द से, अर्थ से, लघुड से या वाक्य से? तो दंडान्वय विधि में दंड जो है वो वाक्य का सूचक है साथियों। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है दंडान्वय विधो दंड पदशार्थ। तो ये आ भी गया है, वाक्य का अर्थ होता है, वाक्य जो है इसका सूचक होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कस्याम विधो उदाहरण नियमम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुसरणम क्रियते। किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, अनुसरण किया जाता है? संभाषण विधो, आगमन विधो, पाठ्य पुस्तक विधो या निगमन विधो? तो साथियों उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है? आगमन विधि चलती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 18 का। 19वां प्रश्न है संभाषण से योग्यतायाः विकासे सायिका विधि अस्ति। संभाषण योग्यता का विकास करने में सहायक विधि कौन सी है? सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि या भाषा संसर्ग विधि? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन नंबर 4। अगला है अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटका है नास्ति। अन्वेषण प्रधान प्रश्न जो होते हैं, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल के घटक कौन से नहीं हैं ये पूछा गया है। पुनर्केंद्रण प्रविधि, अंतर क्रिया शैली परिवर्तनम, पुनः अनुदेशन प्रविधि या अनुबोधनम क्रिया? तो साथियों राइट आंसर रहेगा अंतर क्रिया शैली परिवर्तनम, ऑप्शन नंबर 2। अगला है आगमन विधो भवति अनुवादम, प्रथमम उदाहरणानि तदंतर नियमीकरणम, प्रथम नियमीकरणम तदंतर उदाहरणानि या व्याख्या? आगमन विधि जो है वह पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नियम का सूत्र की स्थापना की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 22वां व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? पाठ्य पुस्तक, अनुवाद, आगमन, निगमन या मौखिक विधि? तो साथियों प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रत्यक्ष विधो किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? व्याकरण से शिक्षण से शिक्षणम, पुस्तक से प्रयोगम, मातृभाषायाः प्रयोगम, दृश्य सर्वे साधनाम प्रयोगम। तो प्रत्यक्ष विधि में साथियों क्या नहीं किया जाता है? तो मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग इसमें वर्जित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 है प्रवचन विधि उपयोगे सार्थक अस्ति। प्रवचन विधि का उपयोग किस स्तर के लिए सार्थक है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? तो प्रवचन विधि जो है साथियों वह उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 25 नंबर प्रश्न है संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? प्रवचन पद्धति, व्याख्या पद्धति, चित्रलेखन पद्धति या वाचन पद्धति? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति, यहाँ पर चारों ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा व्याख्या पद्धति, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26
संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? आगमन रीति, निगमन रीति, आगमन निगमन रीति या सूक्त रीति। तो संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी आगमन निगमन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 27 है, संप्रेषणो उपागमे भाषा दक्षता अस्ति, विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता, भाषा संश्लेषण कौशलम, भाषाया प्रवाहित है या भाषाया व्याकरण ज्ञानम। संप्रेषण उपागम में भाषा दक्षता। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु विश्लेषण क्षमता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संरचनात्मक उपागमे क्रियते व्याख्यानाम संक्षिप्तीकरणम, व्याख्यानाम संरचना, वाक्यानाम अनुवाद है या सूत्राणाम व्याख्या। संरचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है? तो साथियों वाक्यों की संरचना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। विभिन्न समस्थितिषु संदर्भ युक्त भाषा प्रयोग से निपुणता प्राप्यते व्याकरण शिक्षणेन, पाठ्य पुस्तकेन, संरचनात्मक उपागमे या संप्रेषणो उपागमे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषणो उपागमे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्चा आधारित अधिगमनम। पर्चा आधारित अधिगमनम, यहाँ पर ऑप्शन 2 आए हैं। चलिए इनमें से आपको बताना है। शिक्षार्थी बे प्रश्नाम कर्तु स्वतंत्रता नहीं अच्छति, शिक्षार्थी स्वायत्ता प्रेरयति। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्चा आधारित अधिगमनम। पर्चा आधारित अधिगम में जो है शिक्षार्थी को स्वायत्ता प्रदान की जाती है, प्रेरित किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 का। तो साथियों ये थे संस्कृत शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न और 30 में से आज आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए